क्या मिलावट हुआ रामचरितमानस में? मिलावट खाली यही की कि एक हमारे सारे शास्त्र एकत्व का, सहस्तित्व का, विश्व बंधुत्व का उपदेश देते हैं। सारे वेद गीत गाते हैं एकत्वम अनुपश्यत यत्र विश्वम भवत्येक नीडम ओम सर्वम खलु इदम ब्रह्म। फिर उसमें भेदभाव कैसे पनप सकता है? स्त्रियों के नाम पर, शूद्रों के नाम पर, जातियों के नाम पर कोई भेदभाव भारतीय संस्कृति में, साहित्य में, हमारी सनातन परंपरा में था ही नहीं। ये सारे ये लानत हम पर जो लगाए गए हैं, ये कुछ चंद पैसे दे करके। तो आप कह रहे हैं कि जो चौपाई जिस पर सबसे बड़ा विवाद उठता है, मैं एक चौपाई की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं नहीं, उसमें जो जो एक तरफ से बात निकली कि तारण का मतलब पीटना नहीं, तारण का मतलब शिक्षा है। क्या आप इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि शब्द का अर्थ अलग निकाला गया? मैं एक चौपाई की बात नहीं कर रहा हूं, एक सूत्र, एक मंत्र की बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो कहता हूं महाभारत 5000 श्लोक का ग्रंथ था, इसके हमारे यहां प्रमाण। 5000 का महाभारत का जो एक महाकाव्य है वो 1 लाख का कैसे हो गया? तो कुछ तो उसमें मिलावट की गई, कुछ वक्त के साथ उसमें जोड़ा गया। व्यास जी ने 5000 का जय नाम का ग्रंथ लिखा, उनके शिष्यों ने पूरा कर दिया 10,000 में। अब 10,000 से 1 लाख कैसे हो गया? तो प्रक्षेप तो है ना। तो ऐसे जो भी इलॉजिकल है, जो तार्किक नहीं है, जो सार्वभौमिक नहीं है, जो वैज्ञानिक नहीं है, वो भारतीय संस्कृति का अंश नहीं है। और उसके नाम पर भारत और भारतीयता को, हमारी सारी सनातन संस्कृति को बदनाम किया गया। एक और शब्द सुन लो, हिंदू शब्द हमारे किसी सनातन साहित्य में नहीं है। हमारे यहां सनातन है, हिंदू जिनको कहते हैं वो भी सनातनी है, जैन है वो भी सनातनी है, बुद्ध है वो भी सनातनी है, सिख है वो भी सनातनी है। जो शाश्वत मूल्यों परंपराओं को मानते हैं, जो इटर्नल ट्रुथ को मानते हैं, जो यूनिवर्सल लॉ को मानते हैं, वो सब सनातनी है। या आपस में ही झगड़ा दिया हमको। तो हिंदू राष्ट्र कैसे बनाएंगे फिर आप लोग? इसलिए हिंदू राष्ट्र जो है, ये शब्द जो है, ये अव्यावहारिक शब्द है। भारत एक सनातन परंपरा वाला देश है, इसलिए सनातन धर्म, इसकी जय भारत में भी होगी। और सनातन परंपराओं को, योग को, आयुर्वेद को, अध्यात्म को, सनातन मूल्यों को, सनातन मूल्य क्या? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, उनको पंचशील कहो, उनको पंचव्रत कहो, उनको यम नियम कहो, जो भी, पूरी दुनिया सनातन के रास्ते पर ही चलेगी। तो ये हिंदू राष्ट्र न सही, सनातन राष्ट्र सही, पर क्या सनातन राष्ट्र की एक परिकल्पना जो है वो समावेशी है? अगर आप सनातन का अर्थ ही है समावेशी। The meaning of Sanatan is eternal, universal and integrated approach of all sides, from all sides. तो ये तो सनातन का मतलब ये आनो भद्रः क्रतवो यन्तु विश्वतः, सत्य की सब दिशाओं से स्वीकार्यता, यही श्वेता जी सनातन है। इसमें कोई जाति का, कोई पंथ का, कोई ऊंच नीच का, कोई भेदभाव का, कोई इसमें लेश मात्र भी स्थान शेष नहीं। क्या मुगलों का साहित्य में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहा? देखिए, मैं उसको गलत नहीं कह रहा हूँ, मुगलों को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए साहित्य में 5-10%। ज़्यादा से ज़्यादा कोई बहुत बड़ा उनका, किसी ने कोई बहुत बड़ा बहादुरी का काम किया हो तो कहीं अपवाद रूप में 20%। 80% भारत के महान योद्धाओं को, वीर वीरांगनाओं को ही जगह देनी चाहिए। और ऐसा ही आगे इतिहास पढ़ाया जाएगा, भारत ऐसा ही होगा। स्वामी जी, इस पाठ्यक्रम के लिए आपने भी बहुत समय से, एक तरह से पहले आंदोलन किया था और बाद में आप सलाह देने लगे इस बाबत कि किस तरीके से पाठ्यक्रम, तो भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से पाठ्यक्रम की और पूरे जो हमारा पढ़ाए जाने वाला जो कंटेंट है, वो पाठ्य पुस्तकों की और उसकी पेडोलॉजी की पुनर्संरचना कर रहे हैं कि भारत में भारतीय मानस का निर्माण कैसा हो, उसका पूरा अनुष्ठान हमारे चल रहा है। ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा चरित्र, ऐसा नेतृत्व हम भारत में घड़ेंगे कि जहां पर भेदभाव की सारी दीवारें ढहेंगी और भारत के युवा, भारत ही नहीं पूरे विश्व का नेतृत्व कर सके, ऐसा समर्थ युवा नेतृत्व भारत से हम तैयार करेंगे। तो ये तो हमारी संकल्पना है। ये हो पाएगा? क्यों नहीं होगा, इसकी आवश्यकता। क्योंकि जब होता है तब उस पर एक विवाद छिड़ता है, ऐसा कि लगता है कुछ समय के लिए फिर शांत हो जाता है। नहीं, देखिए, जो शिक्षा पर भगवाकरण का आरोप लगा, उसके क्या कारण थे, मैं उसकी जड़ में नहीं जाना चाहता, लेकिन इतनी बात मैं जरूर कहता हूँ, मुझे 30 साल से सार्वजनिक रूप पर से पूरा देश जानता है। लगभग 20 साल तो आप ही लोगों से मुझे बात करते हो गए। मैंने कभी भी कोई अव्यावहारिक बात नहीं की, मैं हमेशा लॉजिकल बात करता हूँ, साइंटिफिक बात करता हूँ, यूनिवर्सल बात करता हूँ। और
यही हमारा सनातन धर्म है, यही हमारा वेद धर्म, ऋषि धर्म है, यही भारत और भारतीयता है। भारत और भारतीयता के नाम पर जो इस समय जो एक कुछ बौद्धिक आतंकवादी, साहित्यिक आतंकवादी, इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट, वो ये सब बखेड़ा खड़ा करते हैं। कोई उसमें पता नहीं अलग अलग थॉट प्रोसेस से, अलग अलग आइडियोलॉजी से, अलग अलग कुछ पता नहीं क्या उनको बोले, वहाँ से कुछ लोग आ जाते हैं और भारत को तोड़ने की बात करते हैं। लेकिन अब ये चलने वाला नहीं है श्वेता जी।